हेलो स्टूडेंट्स, DRM स्टडी पे आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हम लोग आज क्या तैयारी मतलब क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं ना। हम लोग पहले क्या करना है कि जो सैनिक की जो तैयारी होती है ना, सैनिक हो गया, मिलिट्री हो गया है ना, आर्मी मिशन हो गया, तो जो सिलेबस है जो क्या है प्रॉपर्ली जो हम लोग है जो सैनिक का देख रहे हैं इस पे, ठीक है ना। जो सैनिक का जो सिलेबस दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है ना, जिसमें क्या दिया हुआ है, ये सब जो तुम्हारा है क्या है सिलेबस है। तो सिलेबस है क्या है, नेचुरल नंबर्स है, एचसीएफ एंड एलसीएम है, यूनिटरी मेथड है, फ्रैक्शन है, रेशनल एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, परसेंटेज है, एरिया पैरामीटर है, सिंपल इंटरेस्ट है, लाइनस एंगल है, टेम्परेचर है, कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट्स है, ठीक है, रोमन नंबर्स है, टाइप्स ऑफ एंगल्स है, सर्कल है, वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड है। ओके, उसके बाद पैरामीटर एंड कंपोजिट नंबर्स है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स है, प्लेन फिगर्स है, डेसिमल्स नंबर्स है, टाइम एंड स्पीड्स है, ऑपरेशन ऑफ नंबर है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उसके बाद फिर अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे कि पहले हम लोग तो क्या करेंगे 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रिगार्डिंग पूछा जाता है एग्जाम में उसके अनुसार तैयारी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये सब क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को हम लोग पहले बढ़िया से पढ़ लेंगे, है ना, समझ में आ रही है। तो देखो पहले हम है क्या क्या कि इसमें परसेंटेज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तुम लोग को? परसेंटेज पहले स्टार्ट कर देते हैं, है ना, कि परसेंटेज के अनुसार देखो तुम्हारा परसेंटेज बनाओगे तो सिंपल एरिया एंड पैरामीटर भी निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट भी निकलेगा। अगर परसेंटेज होता है ना, अगर मान लिया कि बताइए 12% की वैल्यू क्या होता है, हाँ तो परसेंटेज की वैल्यू है ना जी, इसे परसेंट की वैल्यू फ्रैक्शन में आता है, तो फ्रैक्शन में क्या करोगे, इसको 12/100 करोगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चा, जब ये परसेंटेज होता है उसका वैल्यू क्या होता है 100 होता है। तो अगर मान लिया 12% को हमको लिखना होगा तो क्या करेंगे 12/100 कर देंगे ना। अगर इसको बाद फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या करेंगे हम 6 बाई क्या हो जाएगा, या फिर तुम 3/4 लगा सकते हो, 4 3 जा 12 और 25 4 जा 100, इसीलिए 12% का वैल्यू क्या आ गया 3/25। कोई दिक्कत है? तो इसी तरह से देखेंगे क्या कि जैसे मान लीजिए 1% का वैल्यू क्या है, यानी परसेंटेज की वैल्यू हम लोग देख लिए क्या कि 100 होती है। 1% की वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन की बात किया जाए, अगर 1% का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में निकालोगे तो क्या होगा, तो 1/100 नहीं होगा क्या। 2% की वैल्यू क्या हो जाएगा 2/100 लिखोगे, इसको क्या 1/50 नहीं होगा क्या, हो जाएगा 1/50। अगर 3% का क्या आ जाएगा 3/100, 4% का क्या आ जाएगा बच्चा 1/25 नहीं होगा, 1/25 होगा कि नहीं। अगर मान लिया जाए कि 6% का अगर वैल्यू निकालना है तुम्हें तो क्या करोगे 3/50 नहीं होगा, होगा पक्का ना। चलिए अगर मान लिया कि 4% का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो 4% की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/25, 5% हो जाए, यहाँ पे 5% मैंने छोड़ दिया है ना, यहाँ पे 5% लिखो, ठीक है। तो 5% का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका बच्चा 1/25% का। उसके बाद फिर 7%, तो 7% बाई क्या हो जाएगा 7/100 हो जाएगा। 8% का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/25 हो जाएगा। 9% का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/100। 10% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/10। ओके, जिस तरह से अगर मान लीजिए क्या है ये प्राइम नंबर है तो क्या हो कटेगा नहीं तो क्या होगा 11/100 हो जाएगा। तो कुछ ऐसे नंबर होता है ना जिसका परसेंटेज याद कर लेने में ही क्या होगा बेटर होगा, ठीक है ना। जिस तरह से अगर मान लीजिए कि 25% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 25% की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4। 20% की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5, है ना। अगर मान लिया जाए कि अगर 50% की वैल्यू निकालनी है तो 50% की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। ओके, अगर मान लिया जाए कि आपको निकालना है 20% का वैल्यू, तो 20% तो मैंने लिख दिया है ना। अगर मान लिया कि आपको 30% का निकालना है तो 30%, यानी ये 30 ऊपर में गया, परसेंटेज के बदले नीचे में क्या जाएगा अपॉन में जाएगा, है ना, जिसको 100 कहते हैं, है ना, अपॉन मतलब फ्रैक्शन में जाएगा, है ना। उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि इसे आप काट दोगे तो क्या जाएगा 3/8। बात समझ आ रही है। अगर मान लिया कि 40% का वैल्यू निकालना है,
40% का वैल्यू निकालना है, तो क्या आ जाएगा बच्चा, बताओ मेरे को, 4/10। ये भी तो और कटेगा ना, ये और भी कटेगा ना आपका, तो जानते हो क्या करोगे, 2/5 आ जाएगा। अब बोलो कैसे सर, है ना, अगर मान लिया कि 40 है ना, तो 40/100 करोगे तो 22 जा 25, 25 जा 100, 2/5 आ गया कि नहीं आ गया। तो कुछ ऐसे फ्रैक्शन, इतने सारे जो फ्रैक्शन है ना बच्चा, वो तुम्हें क्या करना होगा, याद करना होगा, जिससे तुम्हारा क्या होगा कि कैलकुलेशन में तुम्हारा हेल्प होगा, और हेल्प से वजह से क्या होगा कि जल्दी कैलकुलेशन होने की वजह से क्या होगा कि आप ज्यादा स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। और ज्यादा स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व होगा तो ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा मार्क्स आएगा। बात समझ आ रही है। तो इसी तरह से आप लोग ये सब जो है नोट कर लो, है ना। नोट करने के बाद क्या करोगे, इसे याद करना होगा, ठीक है। चलो नोट करो। अब हम लोग क्या करेंगे कि जिस तरह से हमने परसेंटेज बता चुका हूँ, है ना, परसेंटेज के बदले उसके बाद क्या होगा ना कि किसी भी नंबर का वैल्यू आप निकाल सकते हो, है ना। अगर मान लिया जाए कि तुम्हें बता दिया गया है क्या कि बताइए कि 500 का अब 50% कितना होगा, है ना, 50% कितना होगा। तो जैसे 500 का यानी 500 में लिख दिया, 50% का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, मैं लिखवाया था अभी, तो 1/2 हो गया, है ना, डायरेक्ट लिख सकते हो ना जी। उसके बाद फिर इसे काट दो तो कितना आ जाएगा, 225 यानी 250 आ गया कि नहीं आ गया, यानी 500 का 50% क्या हो जाएगा, 250, है ना। या फिर एक और क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 900 है, तो बताइए, या फिर कहिए क्या कि क्वेश्चन ऐसा रहेगा 30% ऑफ 900, 30% ऑफ 900। तो जब 30% ऑफ 900 होगा तो 30% का क्या होता है, 30% के मैंने क्या लिखा है, 3/10। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं आप लोग। ये 10 हो गया, 0 से 0 गया, और 3 9 जा 27 आ गया आंसर। कहाँ पे, अच्छा 900 है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक 0 से एक 0 क्रॉस आउट हो गया, तो यहाँ पे 0 बढ़ गया, तो आपका 270 हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है। अगर फिर क्वेश्चन है ये कि बताइए कि 25% ऑफ 500 प्लस 3% ऑफ 1000, ठीक है। तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो 25% के अगर आपको परसेंटेज अगर याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, क्या होता है 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 500 प्लस, अब 3% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/100, 100 होगा, है ना। 3% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/100। उसके बाद फिर आपका 1000 हो जाएगा, तो 0 से 0 गया, है ना। फिर आपका ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा आप किसके, किसे कटेगा बताओ मेरे को, ये कटेगा आपका 1 बन जा 4 बन जा 4 1 बच गया ना यहाँ पे, फिर 4 2 जा 8, फिर 2 बच गया ना, 4 5 जा 20, तो 125 आएगा कि नहीं आएगा, 125 बन जा 125। फिर क्या करोगे प्लस, फिर आप क्या करोगे 10 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा, तो 125 प्लस 30 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 155। बात समझ आ रही है, सभी को समझ में आ रहा है ना। यहां तो कोई परेशानी आप लोगों को, वेरी गुड। अगर फिर मैं बोलूं कि बताइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 12 होल 3/4%, 12 होल 3/4%। बताइए इसका फ्रैक्शन क्या होगा, है ना, इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखो बच्चा क्या होगा, 12 4 का कितना होता है 48 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चा 51/4। अभी परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है मैं बताया था ना आपको 100, तो 100 क्या होगा फ्रैक्शन में आएगा, नीचे में आएगा, है ना। बात समझ रही हो बच्चा, 100 आएगा फ्रैक्शन में। अब क्या करोगे कि ये 51 है तो 51 बाई क्या करोगे 400 हो जाएगा आपका आंसर। कोई परेशानी है क्या आप लोगों को, वेरी गुड।
अब देखिए कुछ बच्चा, कुछ आपका जो परसेंटेज है, जिस तरह से अगर मान लिया जाए कि 1% का वैल्यू कितना होता है, 1 का आपका अगर मान लिया जाए कि शोइंग फ्रैक्शन परसेंटेज आर इक्विवेलेंट है ना, यानी 1 का कितना परसेंट, यानी 100%, यानी 1 है तो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है ना। अगर मान लिया जाए कि 1/4 कहीं रहे, तो 1/4 का मतलब क्या, आपने मैंने निकाला था जी, 1/4 25% का होता है ना जी, 1/4 अगर कहीं फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो, बात समझ आ रही है। कहीं भी अगर मान लिया जाए कि आपको 250 है, ठीक है, 250 है और यहाँ पे 1000 है, बताइए इसका कितना परसेंट होगा। तो ये काटिएगा तो 1/4 नहीं होगा, यानी 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है, किसका 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है, 25% का, किसका होता है 25% का। तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते कि 25% है 1000 का 250, बोल सकते हो कि नहीं। तो इसीलिए अगर आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ हो, अगर 1/4 फ्रैक्शन दिया हुआ हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका बच्चा, 50%, क्या हो जाएगा 50%। अगर 1/5 रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, 20%। वेरी गुड, क्या क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे 25, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चा 20%, होगा कि नहीं होगा। अगर मान लिया जाए कि आपका क्या है 1/7%, 1/7 है, तो 14 होल 2/7% होगा। अब बोलो क्यों, कैसे हो सकता है ना, तुम लोग को मन में ऐसा हो सकता है ना कि भाई ऐसा कैसा हो रहा भाई कि 1/4 का 1/7% मतलब कि फ्रैक्शन में है, उसका अगर हम परसेंटेज में निकाल लेंगे तो 14 होल 2/7 आएगा। देखिए परसेंटेज में निकालेंगे तो जैसे 1/7 है, परसेंटेज के नीचे में 100 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7, और 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जा 100/7, और जब 100 में जब 7 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाता है, 14 7 जा 28, तो 28 14 7 जा हो गया ना जी, 14 7 जा 28 हो गया, सॉरी 98 हो गया। तो 98 100 में सब्ट्रैक्ट करोगे कितना रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा ना, तो यहाँ पे हो गया 2, आ गया कि नहीं परसेंटेज के बदले, हुआ ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद अगर मान लिया जाए तुम्हें 1/2 है फ्रैक्शन, इसकी किसका परसेंट होगा, 50% का। उसके बाद 1/8 है तो किसका होगा बच्चा, 12 होल 1/2% का। फिर अगर 1/11 है तो किसका हो जाएगा, 9 होल 1/11% का। उसके बाद 1/3 है तो क्या हो जाएगा आपका 33 होल 1/3%। मैंने बताया ना कि 1/3 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंटेज निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। कोई परेशानी है। अगर 1/6 है तो 1/6 का क्या हो जाएगा 16 होल 2/3%। फिर आपका अगर मान लिया 1/9 है तो कितना का 11 होल 1/9%। उसके बाद 1/12 है तो उसका कितना आएगा बच्चा 8 होल 1/3%, ठीक है। इस तरह से कुछ फ्रैक्शन में होता है ना, जब फ्रैक्शन में रहेगा तो इस तरह से फ्रैक्शन में रहने के बाद परसेंटेज आसानी से निकाल लोगे, है ना, किसी भी नंबर का। अगर मैं क्वेश्चन एक पूछूं कि बताइए कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, सिंपलीफाई करनी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहां पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/2% ऑफ 80। देखो बच्चा कैसे सॉल्व करना है इसका, ठीक है। अगर मान लिया क्या है कि 7/2 परसेंटेज के बदले नीचे में 100 आएगा कि नहीं आएगा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई कर दोगे 80 हो गया, ठीक है। 0 से 0 जाएगा, 2 4 जा 8 जाएगा, पक्का ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। तो 7 2 जा कितना जाएगा 14, 14 बाई कितना जाएगा 5। अगर इसको हम होल में चेंज करना चाहते हैं तो 5 2 जा 10,
14 में से जब 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 4 नहीं आएगा? बाई 5। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलो बच्चा, इसमें हम लोग देख चुके हैं ना, जो मेन बेसिक जो चीजें है ना, निकालने का परसेंटेज किस तरीके से निकाला जाता है, वो चीज हम लोग सीख चुके हैं ना। आइए देखो, जो परसेंटेज हम लोग पढ़ा रहे हैं है ना, जो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो किसके क्लास के लिए है? क्लास 6 का जो भी एग्जामिनेशन जो सैनिक का जो देगा है ना, उसके लिए क्या करेगा? ये काम में आएगा। या फिर जो नहीं तैयारी भी करते हैं उसके लिए भी क्या होगा? ये हेल्पफुल होगा। या फिर अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए भी क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे हम लोग को कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन बच्चा कि बताइए क्या है कि फाइंड 120% ऑफ 64, यही है बच्चा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है? 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144, यही है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए इसका हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। पहले ध्यान देना बच्चा कि मैंने बता चुका था क्या कि अगर आप इसका आंसर निकालना चाहोगे तो क्या देगा? 125% ऑफ 64 है ना बच्चा, 64 है। तो देखिए 125 का जो फ्रैक्शन होगा, 125 का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? 5/4 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और इंटू क्या कर दोगे? 64, तो 16 4 जा 64 और 16 5 जा 80, आ गया ना शॉर्ट फॉर्म में दम आंसर। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग जब हमें परसेंटेज याद रहेगी तो हम लोग आसानी तरीके से क्या कर पाएंगे? क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। ओके, उसके बाद 36 इज दी व्हाट परसेंट ऑफ 144, यानी 36 जो है वो 144 का कितना परसेंट है? बस समझ रही है? तो देखो बच्चा 36 है ना, तो 36/144 किसका बोल रहा है? 144 का 36 है वो कितना परसेंट है? तो परसेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताओ कि कितने बार में कटेगा? ये कितने बार में कटेगा? इसे 4 बार में कट जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद ये कितने बार में कटेगा? 25 बार में। तो कितना परसेंट हो जाएगा बच्चा? 25%। बात समझ आ रही है? 25%। 36 है जो 144 का कितना परसेंट है? 25% है। ओके। उसके बाद बच्चा अगर हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16, है ना। व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16, यानी 16 जो है 80 का कितना परसेंट है? बात समझ आ रही है? तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट बता सकते हो कि 20% है ना, 20% है। ये 16 है जो 80 का 20% है। कैसे? तो देखिए 16 ऊपर में हो गया, 80 हो गया इसका, और आप परसेंटेज करने के लिए क्या करोगे? ये तो 16 5 जा 80 और 25 जा 100, तो 20% आपका आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? yes, बात समझ आ रही है? तो देखो बच्चा, किसी का अगर परसेंटेज पूछे तो ओरिजिनल वैल्यू हमेशा क्या होता है? नीचे में होता है। ओरिजिनल वैल्यू कहाँ होती है? नीचे में होती है। और जितना आपको जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है? ऊपर में होती है। समझ में आ रही है? जितना वैल्यू है और जितना का पूछे तो जितना वैल्यू है ऊपर में और जितना का पूछा है वो जितना नीचे में। उसे परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। डन। इस तरीके से हम लोग क्या करोगे? आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हो, है ना। किसी भी तरीके में हर जगह पे आपको परसेंटेज का यूज होता है ना। अगर आप कहीं वेजिटेबल खरीदे जाते हो या फिर कहीं आपको मार्क्स आती है एग्जाम में तो उसका आप परसेंटेज निकालना आसान कर लोगे, है ना। अगर मान लिया जाए कि वो बच्चे लाते हैं, अगर किसी बच्चे का मार्क्स आया 300 में 280, है ना, 280 मार्क्स आया है कितना में?
300 में, तो बताइए कि उसने कितना परसेंट लेकर के आया है। तो आसान सा निकालने का तरीका है ना, जितना नंबर लाया है वो आप हमेशा क्या होगा ऊपर में, और जितना टोटल मार्क्स था उतना क्या होगा नीचे में। तो आप क्या करोगे 280 बाई क्या करोगे 300, और परसेंटेज निकालने के लिए आप ये करोगे 0 0 0 0, उसके फिर 280 में आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड दे दोगे तो कितना आएगा 9 7 जा 9 3 जा 27, 1 बच गया ना यहाँ पे 10 हो गया, 3 3 जा 9, अब कितना बच गया 1। फिर आपको पॉइंट बैठाओगे 0 बैठेगा, फिर 3 3 जा 9, बात समझ आ रही है। यानी आपकी 93.333333% चला जाएगा, ठीक है ना, चलता चला जाएगा ये, इसीलिए हम लोग 2 डिजिट तक ला करके यहाँ तक स्टॉप कर देंगे। बात समझ आ रही है, क्लियर है ना तुम लोग को, कोई परेशानी? वेरी गुड। चलिए उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बच्चा यहाँ पे क्या है, इफ 23% of A is 46, then find A। यहां पे कह रहा है ना बच्चा, क्वेश्चन समझ में आ रही है? देखिए क्या कर रहा है, बोला है 23%, मान लीजिए एक कोई वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी वैल्यू है जिसकी 23% वैल्यू कितना आती है बच्चा 46 आता है। बताइए कि वो नंबर क्या होगा, एक जगह पे वो नंबर क्या होगा। तो क्या करोगे ना कि 23% ऑफ ए इज बोला है ना, इज मतलब इक्वल टू, बात समझ आ रही है। उसके बाद क्या करोगे 23/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ए दोगे साथ 46। ये जानते हो क्या कर सकते हो आप, इससे काट सकते हो, बात समझ आ रही है। आप इससे इसको काट सकते हो, 23 2 जा 46, और जब a बाई 100 है ना, a बाई क्या है 100/2 है, तो a है जो डायरेक्ट यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगी, a इक्वल टू कितना देगा बच्चा 200। वो दिक्कत है, यानी 200 का 23% वैल्यू कितना आती है बच्चा, कितना आती है 46। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? ठीक है, यानी 200 का 23% वैल्यू कितना आती है 46 आती है, ठीक है, कोई परेशानी? 35% ऑफ x इक्वल टू 3/4 ऑफ 48 + 32। उसके बाद है 5 होल 1/2 ऑफ 240 इक्वल टू 150% ऑफ x, ठीक है बच्चा, इस तरह से क्वेश्चन है। उसके बाद ये है कन्वर्ट 2/7% इनटू फ्रैक्शन। उसके बाद है बच्चा कि फाइंड 0%, 0.02%, 0.02% ऑफ 6500, ठीक है, बात समझ आ रही है? अब देखोगे यहाँ पे है ना कि जैसे मान लिया कि 35% है, 35% ऑफ x, तो 35% का वैल्यू क्या होता है बच्चा 7/20, 7/20 आएगा ना जी, तो 7/20 ऑफ x, यानी 35% का वैल्यू मैंने निकाल लिया, 35% होता है, तो 35/100, परसेंटेज के बदले 100, 7 5 जा 35 और 25 जा 100, तो 7/20 लिख दिया ना मैंने, कोई परेशानी है? यहाँ पे फिर आपका x इक्वल टू
7 3/4 ऑफ को मल्टीप्लाई लिखिए प्लस 12 30 कीजिए, ठीक है ना। फिर आपका 12 4 जा 48, फिर 7x/20 इक्वल टू 12 3 जा 36 प्लस 32। बात समझ में आ रहा है? जो समझा रहा हूं पहले समझो, ठीक है ना, उसके बाद में लिखिएगा, ठीक है। समझ आ जाओ उसके बाद लिखोगे। अब देखो बच्चा 7x/ कितना लगा 20 इक्वल टू इसको प्लस करोगे तो कितना लगा 68, ठीक है 68 हो जाता है, ठीक है ना। अब बताओ कि 14 4 जा कितना होता है 14 4 जा 56 होता है ना, कटेगा नहीं है ना, नहीं कटेगा। सही मैंने क्या होना 12 4 जा 48 12 3 जा 36 प्लस ये, फिर आपका चलो ठीक है, एक से जब वैल्यू निकालोगे ना बच्चा, तो जब 60 इंटू 20/7 68 बस में आ रही है, ये क्या है आप यहाँ पे 68, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा 16 8 2 जा 16 का 6 1 लेफ्ट 6 2 12 और 1 13 एक जीरो बैठा दो यहाँ पे, बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे। और जब इसमें डिवाइड दोगे तुम 1360/7 से डिवाइड दोगे तो 7 बन जा 7, यहाँ पे 6 0 7 9 जा 63, यहाँ पे 3 0 7 4 जा 28 2 है ना 0, फिर यहाँ पे लगाओगे कितना बार में 2 बार में 14 0 0 7 8 जा 56 फिर 0, अब नहीं कटेगा यानी 1